गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज मैं आपको सीडीपी में और शिक्षण कौशल में शिक्षण के प्रतिमान नामक टॉपिक के बारे में बताऊंगी। यद्यपि ये टॉपिक हमारे सुपर टेट एग्जाम के लिए, टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शिक्षण के प्रतिमान का अर्थ क्या होता है। शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व ही कुछ मानक या तत्व को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है, तो यह मानक ही शिक्षण के प्रतिमान कहलाते हैं। इन्हीं के आधार पर शिक्षण समय व आवश्यकता के अनुसार पूरे होते हैं। मैं आपको और सरल शब्दों में बताना चाहती हूँ कि हम किसी भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो उस कार्य के पहले से ही कुछ मानक निर्धारित किए जाते हैं कि उन मानकों के आधार पर ही हम उस कार्य को पूर्ण करें। तो जब हम बीएड या बीटीसी करते हैं और माइक्रो टीचिंग जब हमारी होती है, तो उस माइक्रो टीचिंग में हमें पता होता है कि एक कौशल हमें 6 मिनट में पूर्ण करना है। अब अगर हम एक कौशल में बहुत ज़्यादा समय देंगे तो हमारा वो सूक्ष्म शिक्षण का जो चक्र है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा, क्योंकि वो चक्र 36 मिनट का होता है और एक कौशल हमें 6 मिनट में पूर्ण करने होते हैं। तो उस 6 मिनट में हम किसी कौशल को प्रारंभ करें, उसे पढ़ाएं और उसे कंप्लीट कर दें, यही मानक जो हैं वो शिक्षण के प्रतिमान कहलाते हैं। अब इसे हम एक परिभाषा के आधार पर समझेंगे कि शिक्षण के प्रतिमान शिक्षण के प्रतिरूप ही हैं। शिक्षण प्रतिमान इस ओर इशारा करता है कि शिक्षण व अधिगम एक दूसरे से किस प्रकार जुड़े हैं। क्योंकि शिक्षण जो है हमारे अधिगम से जुड़ा हुआ है, तो डिसिको महोदय ने इसे एक शिक्षण का प्रतिरूप ही बताया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षण कुछ मानक के आधार पर तय किए जाते हैं। इसके आधार जिसके द्वारा हम शिक्षण के उद्देश्यों को सरलतापूर्वक प्रारंभ कर सकें, उसे जारी रखें और उसे अपने शैक्षिक उद्देश्यों को पूर्ण कर लें। तो शिक्षण के प्रतिमान, अब यहाँ शिक्षा की बात हो रही है तो ये शिक्षण के प्रतिमान हो गए। यद्यपि हम कोई भी कार्य करते हैं तो उनका एक मानक निर्धारित किया जाता है कि हम उन मानकों के ध्यान में रखते हुए उस कार्य को पूर्ण करें। तो चूंकि ये शिक्षा की बात हो रही है तो ये शिक्षण के प्रतिमान हो गए। आगे हम विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा शिक्षण के विभिन्न प्रतिमान दिए गए हैं और हमारे क्वेश्चन शिक्षण के प्रतिमान और उनसे जुड़े मनोवैज्ञानिकों से आते हैं। इसलिए आगे हम देखते हैं कि शिक्षण के प्रतिमान जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हैं उनका क्या अर्थ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामाजिक और सामूहिक चर्चा प्रतिमान। ये किलपैट्रिक महोदय द्वारा दिया गया था और इस प्रतिमान में किलपैट्रिक महोदय ने बताया कि हम बालक को किसी समस्या के लिए अगर सामूहिक चर्चा पर बल दें तो उन समस्या से जुड़ी जितने भी समाधान हैं, कई समाधान निकलेंगे और उन समाधान और उन समस्या को बालक अपने वास्तविक जीवन से जोड़कर अगर समाधित करेगा तो वो बहुत ही आसानी से उस समस्या को सुलझा लेगा। और इसके लिए समूह चर्चा का होना विशेष महत्वपूर्ण है, ऐसा किलपैट्रिक महोदय का मानना है। तो हम इन सभी प्रतिमानों को सिर्फ एक लाइन में समझेंगे और यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि कौन सा प्रतिमान किसके द्वारा दिया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सामाजिक और सामूहिक चर्चा प्रतिमान किलपैट्रिक महोदय द्वारा दिया गया। दूसरा प्रतिमान है संप्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान। इस प्रतिमान को जेरोम ब्रूनर द्वारा दिया गया था। अब इस प्रतिमान का क्या उद्देश्य है या संप्रत्यय निष्पत्ति किसे कहते हैं, इसे भी हम संक्षेप में समझेंगे कि प्रत्यय का बोध कराने के लिए तथा भ्रम से बचाने के लिए दो या दो से अधिक क्षेत्रों में मौजूद जितने भी संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट होते हैं, तो बालक हम ये देखें कि बालक कौन सा कॉन्सेप्ट को अपने जीवन में उतार रहा है और किस कॉन्सेप्ट के माध्यम से वो समस्या को समझ रहा है। तो ये संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट का विकास के लिए ये प्रतिमान ब्रूनर द्वारा बनाया गया था, क्योंकि इसको आगे चलकर संप्रत्यय के इन ब्रूनर ने इस प्रतिमान के कुछ उद्देश्य बताए। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि बालक में नए संप्रत्यय यानी नए कॉन्सेप्ट बने और उन कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए वह स्वतः अपने को इस योग्य बनाए कि वो एक सही कॉन्सेप्ट बनाने योग्य बन सके। तीसरा देखते हैं शिक्षण का विकासात्मक प्रतिमान। ये जीन पियाजे द्वारा दिया गया था, लेकिन जीन पियाजे ने बताया कि कोई भी एक ऐसा प्रतिमान फिक्स नहीं है जो एक समय पर या प्रत्येक हमेशा कार्य करे। एक समय पर जरूरी नहीं कि वो प्रतिमान अगर कार्य कर रहा है तो दूसरे समय पर वही प्रतिमान कार्य करे। तो जीन पियाजे ने बताया कि ये ज़रूरी नहीं है और शिक्षण में ऐसा कोई भी प्रतिमान नहीं है। इसलिए हमेशा ये प्रतिमान बालक की ग्रहण शक्ति, चिंता, तर्क के आधार पर परिवर्तित हो सकते हैं। जांच पड़ताल शिक्षण प्रतिमान, इसे रिचर्ड सकमन ने दिया था। अब जांच पड़ताल क्या होती है, तो
रिचर्ड सकमन ने बताया कि सबसे पहले बालक जितनी समस्या होती है, पहले उन समस्या को पहचाने कि हाँ वास्तविक समस्या क्या है, फिर उससे संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करें, फिर अपने शिक्षक की सहायता से कार्य कारण संबंध को बनाते हुए उन आंकड़ों के माध्यम से अपनी समस्या को समाधित करें। आधुनिक शिक्षण प्रतिमान जुवाइस और बेल द्वारा दिया गया था और इस प्रतिमान को, आधुनिक शिक्षण प्रतिमान के जुवाइस और बेल, चूंकि आधुनिक शिक्षण प्रतिमान हमारे प्रतिमान में सबसे महत्वपूर्ण है और जुवाइस और बेल ने ग्लेसर के बुनियादी शिक्षण प्रतिमान को कक्षा कक्ष मीटिंग भी कहा था। दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान क्या होता है? तो दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान शेफलर महोदय द्वारा दिया गया था। शेफलर ने बिल्कुल थार्नडाइक ने जो उपनियम दिए थे उन्हीं के आधार पर इसे सूझ प्रतिमान, नियम और प्रभाव के आधार पर प्रतिपादित किया। इन्होंने बताया कि बालक अपने सूझ से नियम बनाए और नियमों के आधार पर जो भी उसके प्रभाव हैं, मतलब जैसे थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए उपनियम थे उसी तरह शेफलर ने भी इस प्रतिमान के दिए थे। सातवां है अध्यापक शिक्षा शिक्षण प्रतिमान। इसे हेडन महोदय द्वारा दिया गया था और इसके अंतर्गत अध्यापक शिक्षा माने अब अध्यापक के लिए प्रतिमान था और इसके अंतर्गत हेडन ने कुछ 4 प्रतिमानों को वर्णित किया है। मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान डिसिको महोदय द्वारा दिया गया था और डिसिको का ये मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूर्णतः बाल केंद्रित है, क्योंकि इसमें इन्होंने कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान बताया, विद्यालय आधारित, ये पूर्णतः ये सारे प्रतिमान जो हैं वो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, ये सारे प्रतिमान विद्यार्थी केंद्रित है, इसलिए डिसिको का ये मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। शिक्षण का अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान डेविड आसुबेल द्वारा दिया गया था और ये इस डेविड आसुबेल ने इस प्रतिमान को प्रतिपादित करते हुए बताया कि प्रत्यय तथा शब्द का बोध कराना तथा बालक के ज्ञान भंडार में इन्हें सुरक्षित रखना ताकि बालक इन प्रतिमानों को अपने दिमाग में संगठित रखे और समय आने पर इसका प्रयोग कर सके। फ्लेंडर का FIACS शिक्षण प्रतिमान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके लिए इन्होंने 10 प्रकार की चरणों को प्रतिपादित किया, जिसमें जो 10 पद में से 7 शिक्षक के लिए, 2 पद छात्र के लिए और 1 मौन या चुप्पी के लिए था। इसका फ्लेंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कम्युनिकेशन सिस्टम इसे कहते हैं। ये बालकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान W गॉर्डन द्वारा दिया गया था। ये सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान, कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान, ये दोनों प्रतिमान जो हैं वो बाल केंद्रित हैं। अब सृजनात्मक शिक्षण प्रतिमान यानी बालक स्वयं से किसी भी कॉन्सेप्ट को सृजन करे, यानी इन्होंने इस प्रतिमान के अंतर्गत बालक अपनी उन चीज़ों को विकसित करे जिसमें वो जिससे कि उसकी सृजनात्मक क्षमता का विकास हो, यानी कि यह शिक्षण प्रतिमान बालक की सृजनात्मक, अब सृजनशील जो बालक होगा वो ज़रूरी नहीं कि उसका IQ बहुत बढ़िया हो, तो सृजनात्मक बालक की ये पहचान होती है कि वो किसी भी मैटर को अपने तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करता है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान स्टोलर व डेविस द्वारा दिया गया था। ये प्रतिमान भी बाल केंद्रित है। दिशा विहीन शिक्षण प्रतिमान, कार्ल रोजर्स का यह शिक्षण प्रतिमान बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें इन्होंने बताया कि बालक को या कोई समस्या है तो उसे किसी तरह की कोई दिशा देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उसे स्टार्टिंग में विद्यार्थी को दिशा देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे बता देने की आवश्यकता है कि आप अपने इस समस्या का समाधान किस तरीके से करते हैं। तो वह खुद ब खुद अपना एक दिशा निर्धारित कर लेता है कि हमें इस दिशा के माध्यम से अपने कार्य को संपादित करना है। तो कार्ल रोजर का यह शिक्षण प्रतिमान महत्वपूर्ण है और विद्यालय आधारित शिक्षण प्रतिमान ये पूर्णतः बाल केंद्रित है और इसको प्रतिपादित जॉन कैरोल ने किया था और ये भी बाल केंद्रित विद्यालय में, यद्यपि बालक बालिकाओं का बच्चे पढ़ते हैं, तो ये पूर्णतः जो है बाल केंद्रित शिक्षण प्रतिमान है जिसे जॉन कैरोल ने दिया था। इन सभी प्रतिमान, यहाँ पे मैंने 13-14 पॉइंट्स बताए हैं, पर इन सभी प्रतिमान में प्रतिमान और उनके मनोवैज्ञानिक का नाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से मैं बताती हूँ कि शिक्षण का अग्रिम संगठनात्मक प्रतिमान डेविड आसुबेल द्वारा दिया गया था और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान डिसिको द्वारा दिया गया, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार है तो शिक्षण प्रतिमान बहुत ज़्यादा, परंतु ये मोस्टली बहुत जो पेपर में आ चुके हैं और जो आने की
संभावना है वो इन प्रतिमान से संबंधित हैं। तो आई होप आपको ये लैंग्वेज और आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी समस्या है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइए कि हाँ ये समस्या है, मैं उसको ज़रूर से समाधान करने का प्रयास करूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।